बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री के बारे में आपने एफएससी में अपने एरोमेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 1825 में माइकल फैराडे ने जो है वो ऑयली मिक्सचर था, जहाँ से जो है वो एक कंपाउंड को आइसोलेट किया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड था। और उसमें जब उसने नोट किया तो उसमें वेरी लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो थी, यानी कि उसका जब एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो आया वो था CH, जिसका मतलब क्या है कि इसमें देखिए हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो जो है बहुत कम थी। उसके बाद उसमें उसका नाम उसने रखा बाई कार्बेट ऑफ हाइड्रोजन। फिर बाद में 1834 में एलर्ट मिशुलिच एक साइंटिस्ट था, उसने कंपाउंड सिंथेसाइज किया फ्रॉम बेंजोइक एसिड। जब उसने कंपाउंड सिंथेसाइज किया तो सेम उसी तरह जैसे इसमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो थी, इस कंपाउंड में भी इसका जब एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन था और इसमें बहुत ज़्यादा कम कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो पाई जाती थी। जब उसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट किया गया वेपर डेंसिटी मेथड से तो 78 आया। उससे फिर उसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया, C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। तो उस वक्त इसका नाम जो रखा गया इसका बेंजीन, जिसको बाद में बेंजीन कहा गया। लेकिन इसकी चूंकि बेंजीन जो स्ट्रक्चर था C6H6 जिसको नाम C6H6 जिसको नाम दिया गया, इसके अंदर इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से इसका नाम, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छा होने की वजह से इसको एरोमा, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, तो इसकी जो है वो स्मेल की वजह से इस कंपाउंड का नाम एरोमेटिक कंपाउंड रख दिया गया। लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत से कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज किए गए जो कि बेंजीन से रिलेटेड थे, तो उसकी भी जो प्रॉपर्टीज को देखा गया तो उसमें भी हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो बहुत कम थी और स्टेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा थी। तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है इनको अलग से कैटेगराइज किया गया बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत। और फिर ये भी नोट किया गया कि बाद में जो स्टेबिलिटी के एतबार से वो जो कंपाउंड बाद में सिंथेसाइज किए वो बेंजीन से रिलेटेड थे स्टेबिलिटी के एतबार से, इन स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस नहीं थी। और बहुत से कंपाउंड ऐसे थे जिनकी फ्रेग्रेंस तो थी लेकिन उनकी स्टेबिलिटी बेंजीन के लेवल की नहीं थी। तो फिर ये बात तय हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि जिसकी फ्रेग्रेंस होगी वही जो है वो स्टेबिलिटी शो करेगा या बेंजीन की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो ये बात फिर बाद में जब साइंटिस्ट को पता चल गया तो फिर ये कहा गया कि जो एरोमा वर्ड से एरोमेटिक कंपाउंड का नाम रखा तो गया है, लेकिन अब चूंकि बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी फ्रेग्रेंस तो है नहीं लेकिन वो स्टेबिलिटी बेंजीन की तरह शो करते हैं। तो कहता है, फिर कहा गया कि जो अब कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी उनका क्राइटेरिया है तो एरोमेटिक होने का। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड हैं उनके लिए फिर कहा गया कि इनकी जो वो कंपाउंड जो बेंजीन की तरह की स्टेबिलिटी एग्जिबिट करेंगे, उस तरह की स्टेबिलिटी रखते होंगे, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, उस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, तो उन कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाएगा, बेशक उनकी फ्रेग्रेंस हो या ना हो। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो क्राइटेरिया बनाया गया, एरोमेटिक कंपाउंड का जो क्राइटेरिया बनाया गया वो स्टेबिलिटी को बनाया गया, ना कि फ्रेग्रेंस को बनाया गया। बेशक इसका ओरिजिन जो था वो फ्रेग्रेंस ही था। तो फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम आई कि अब कौन से कंपाउंड हैं, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो आप उसको एरोमेटिक कहेंगे, और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो उसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। तो बेटा इसमें प्रॉब्लम ये और आई कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, एक हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल जिनको हमने एरोमेटिक कह दिया जो कि बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड थे, और फिर एक थे उनसे जो है वो अनस्टेबल जो बेंजीन से लेस स्टेबल थे, उनको हमने एलिफेटिक, फैट लाइक, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्कीन अल्काइन बाकियों को हम डिस्कस करते हैं। तो ये दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, लेकिन इन दो कैटेगरीज के दरमियान एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई कि वो कंपाउंड जो बज़ाहिर बेंजीन की तरह लगते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेट करते हुए लगते हैं, लेकिन वो हाईली हाईली अनस्टेबल है। जैसे आपने देखा ना सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है कि वो जिसमें रिएक्टेंट्स तो दो होते हैं लेकिन वो रिएक्शन एक
जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है उसको हम कह देते हैं कि रिएक्टेंट बेशक दो हैं लेकिन रिएक्शन एक पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं कि बाहर तो वो सेकंड ऑर्डर है लेकिन एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर है। इस तरह यहाँ भी हमें ये प्रॉब्लम आई, कुछ कंपाउंड, कुछ आयंस, कैटायंस, एनायंस ऐसी स्पीशीज थी जो बेंजीन से रिलेटेड लगते तो थे, उन जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हुए हमें बाहर नजर आते हैं लेकिन एक्चुअली उनकी स्टेबिलिटी बेंजीन की तरह या एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह की नहीं होती, उनको हम कहते थे फिर एंटी एरोमेटिक। तो हमें किसी स्ट्रक्चर को देख के कैसे पता चलेगा कि ये एरोमेटिक है, ये जो नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? तो आज हम पूरे लेक्चर में यही बात डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकेंगे ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो बेटा सबसे पहले आपने याद रखना है, एक साइंटिस्ट था हक्कल्स, उस हक्कल ने कुछ पॉइंट्स बता दिए कि इन पॉइंट्स को आप सामने रखें जिसमें ये पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स को जो स्ट्रक्चर ओबे करेगा वो एरोमेटिक होगा, जो नहीं करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, किसी भी स्ट्रक्चर को टेस्ट करना है कि वो एरोमेटिक है या नहीं। पहले हम एरोमेटिक की बात करेंगे फिर दूसरा में ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। एरोमेटिक कौन सा होगा? सबसे पहली शर्त है किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कि वो साइक्लिक होना शर्त है। तो देखिए ये साइक्लिक है, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया कि ये साइक्लिक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक होने के बाद वो जो कंपाउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है? हम ये रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेशन के लिए पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट हो, पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल अल्टरनेट हो, पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर अल्टरनेट हो तो उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। वो रूल्स ऑफ रेजोनेंस के तहत पॉसिबल स्ट्रक्चर डिफरेंट बना सकता है जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें यकीनन पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट सिग्मा पाई है, तो इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है। तो दूसरा पॉइंट भी ये ओबे कर रहा है, दूसरा पहला साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेटेड भी है। तीसरा पॉइंट कि प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जब सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है तो डबल बॉन्डेड कार्बन आपको पता है क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो ये भी sp2 ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये प्लेनर भी है। ये भी बात क्लियर हो गई। चौथा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक को पहचानना जरा कंपैरेटिवली आसान होता है, ठीक है, लेकिन जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है इनको हम समझ लेंगे तो नॉन एरोमेटिक ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो जो है नॉन एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक को पहले समझ लेते हैं हम। तो उसने कहा कि ये पहले तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, प्लेनर भी है, ये चौथा तीसरा पॉइंट आ गया बेटा कि साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ पे बेटा ये एक तो ये है कि पाई सिग्मा पाई होना चाहिए और वो डीलोकलाइज हो पूरे रिंग के अंदर, यानी इसको बोलते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो। अगर किसी कॉर्नर पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रही किसी एक कार्बन पर तो फिर ये दूसरी कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगी। जब होल्ड ही नहीं करेगी तो हम ये दूसरा पॉइंट पे ही हम फेल हो गए, तो वो सब्सटेंस एरोमेटिक नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्जुगेशन का मतलब पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन हो, डीलोकलाइजेशन हो। जैसे आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको तो पता ही है कि इसका अगर एक और स्ट्रक्चर हम बनाएं तो कैसे बनता है, ये आपको पता है पाई बॉन्ड इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन का मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, इसमें मूवमेंट आसानी से हो सकती है। तो ये इसकी कॉन्जुगेशन का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद बेटा देखें इसमें कॉन्जुगेशन की बात भी होगी, प्लेनर भी है। हक्कल्स रूल क्या है? हक्कल रूल्स के मुताबिक पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एक खास अमाउंट, बेटा ये बात आपने याद रखनी है, ये पॉइंट आप याद कर लेंगे पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो तो ये एरोमेटिक होगा, कितने हो तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको पहले आप देखें कि आपके सामने ये लिखा हुआ है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूले को छोड़ें अभी फिलहाल, आप याद रख लें। जैसे आप जो है वो रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ते हैं या आप रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स आप याद कर लेते हैं। तो यहाँ भी एक रूल याद रख लें कि पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम
यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है आपको नजर आ रहे हैं, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 4 और 2 6, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ आगे चले जाए, 14 में 4 ऐड करें तो कितना हुआ? 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अगर ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन के बाद 18 आता है, 18 के बाद 22 आएगा, तो इस 4 ऐड करते जाए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और बाकी ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो वो एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लेनर हो, कंफर्म एरोमेटिक होगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, जैसे ये साइक्लिक है, देखते हैं ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है क्योंकि तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो समझ लें ये एरोमेटिक होगा। क्लियर होगी बात? क्लियर है? अब इसमें आ जाए, ये 3 कार्बन है, तो ये पहले चेक करिए, प्लेनर है, पहले देखें साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक है, ठीक है। कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल पॉजिटिव होता है, पी ऑर्बिटल, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो कंजुगेशन भी है, ये इधर आ सकता है, फिर ये इधर आ सकता है, कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है, ये रूल्स ऑफ रेजोनेंस में हमने पढ़ी हुई है। साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है और प्लेनर भी है, sp2 sp2 sp2, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, तो प्लेनर भी है, ये मैं बता चुका हूं। पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक। तो ये भी क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो क्या बात समझ में आई? पहले एरोमेटिक को समझ ले, वो कंपाउंड जो क्या हो? साइक्लिक। दूसरी बात, कॉन्जुगेशन हो, उसमें पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो। तीसरा क्या है? प्लेनर हो, sp2 सारे कार्बन होना शर्त है। चौथा, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन या 2 हो या 4 हो या 8, 12, इस तरह 2, 4 आपने ऐड करते जाना है, बल्कि 2, दोबारा जो याद रखें, 2 में 4 ऐड करें, 6, फिर 10, 14, फिर 14 के बाद 18 के बाद 22, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो भी होंगे, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे? याद रखें, एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक की बात दोबारा समझ लें। और अगर ये 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन 14 ना हो, 2 और 6 के दरमियान क्या आता है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 और 10 के दरमियान क्या आता है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 और 10 के दरमियान क्या आता है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 और 18 के दरमियान क्या आता है? 16 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा कोई सिस्टम हो तो उसमें पहले तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो। फर्ज करें ये ले, देखें जरा, इसमें देखें, ये साइक्लिक है, ठीक है, शाबाश। कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा कंजुगेटेड दिखाई दे रहा है हमें। और प्लेनर है, sp2 प्लेनर भी है। और इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां नीचे आ रहे हैं। नीचे आने का मतलब ये कौन सी कंडीशन है? एंटी एरोमेटिक की। यानी कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो और ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो एरोमेटिक। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये वाला, लेकिन ये वाली हक्कल रूल वाली ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, बल्कि एंटी एरोमेटिक की 4 पाई वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर? यहां देखें जरा स्ट्रक्चर को, इसमें भी आपको समझ आ जाएगी। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन भी है। प्लेनर है, sp2 सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन अल्टरनेट है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 + 2 4 + 2 6 और 2 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? देखें जरा, एंटी एरोमेटिक में आ रहे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है, अब याद रख लें, ये एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो इसमें आता, तो ये एरोमेटिक वाली हेडिंग में चला जा सकता था। क्लियर होगी बात?
और क्लियर है, कोई मुश्किल बात इसमें तो नहीं है ना। तो इसके बाद फिर हमें समझ आ गई कि साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, तीन शर्तें एरोमेटिक में भी होती है, एंटी एरोमेटिक में यही तीनों शर्तें हैं। चौथी शर्त पे फर्क फैसला होना है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, वो गिन लेंगे आप, तो एरोमेटिक। अगर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, तो इनको हम बोलेंगे कि ये एक्चुअली उस जैसे लगते हैं, लेकिन है ये फ्राडिये हैं, ये हाईली अनस्टेबल हैं, इनमें रेजोनेंस होती नहीं है। बाहर ऐसा लगता है कि इसमें रेजोनेंस होगी, जैसे हमने स्टीरिक इनहिबिशन पढ़ा था, टॉपिक आपको याद होगा कि उसमें हमने पढ़ा 2,3 डाई टर्शियल ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन बिहेव्स एज अ नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। क्या वजह थी? डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड तो थे, लेकिन वो पी ऑर्बिटल जो थे वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते थे। आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से उनमें रेजोनेंस sp2 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 सारे कार्बन होते थे। अगर आपको याद है वो स्ट्रक्चर, तो ये आप देखें, इसमें तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन p ऑर्बिटल जो ये वाले होते थे, आपको याद होगा मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग आपस में कर सकते हैं अगर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन हमने कहा था जब यहाँ पे टर्शियल ब्यूटाइल लग जाता है, बड़े ग्रुप्स लग जाते हैं, तो ये जो दो p ऑर्बिटल थे ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, तो इनमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं रहती, हालांकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। सेम इसी तरह इसमें डबल सिंगल डबल तो हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को बेटा आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हैं आप बेंजीन को ऐसे कि ये पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये शिफ्टिंग हो सकती है डीलोकलाइजेशन में, लेकिन इसमें ये पाई बॉन्ड आप इधर और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट नहीं कर सकते। कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये कंपाउंड, लेकिन एक्चुअली जब स्पेस में देखते हैं, इसकी अरेंजमेंट देखते हैं, तो इसमें स्ट्रेन पाई जाती है, जिस वजह से इनके पी ऑर्बिटल ये वाला पी ऑर्बिटल इस वाले पी ऑर्बिटल से एक प्लेन में नहीं होता, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। सेम यहाँ पे भी आ जाए, आपको याद होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन कराया था मैंने रूल्स ऑफ रेजोनेंस में कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में कॉन्जुगेशन की कंडीशन जरूर है, लेकिन ये रेजोनेंस शो नहीं करते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर, यहां लग रहा है कि प्लेनर है, कार्बन sp2 है सारे, लेकिन एक्चुअली रियल सेंस में ये टब शेप स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था कि ये पाई बॉन्ड इधर नहीं बन सकता, ये पाई बॉन्ड इधर नहीं बन सकता, ये पाई बॉन्ड इधर नहीं बन सकता, जबकि ये बेंजीन, ये नेफ्थलीन है, ये पाई बॉन्ड इधर बन सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारे पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हैं। जैसे ये है, ये प्लेन, ये प्लेन 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 सबके एक ही प्लेन है, नेफ्थलीन वगैरह, एंथ्रासीन में, बेंजीन में। लेकिन इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में मैंने बताया था दो का प्लेन नीचे की तरफ है, दो का प्लेन ऊपर की तरफ है, दो का और पीछे की तरफ है, तो ये इसके साथ कर सकता है, इधर वाला इधर वाले से कर सकता है, तो एक प्लेन में नहीं होते, जिस वजह से ये कंडीशन, ये जो है रेजोनेंस की, उसको फुलफिल नहीं करते कि ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो सारे होते हैं, लेकिन कोई नीचे एटम होता है, कोई ऊपर होता है, तो p ऑर्बिटल उनके एक जैसे प्लेन में नहीं होते, इसलिए ये कॉन्जुगेटेड की कंडीशन फुलफिल जरूर करता है, लेकिन डीलोकलाइजेशन जो होती है वो नहीं होती। अगर ये डीलोकलाइजेशन कर रहा होता तो ये भी तो बेंजीन की तरह स्टेबल होता। यही तो फर्क महसूस करने किया हमने कि ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, तो इसकी वजह तलाश की कि ये इसमें कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन ये स्टेबल क्यों नहीं है, तो पता चला कि ये कॉन्जुगेटेड जरूर है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो पी ऑर्बिटल सारे मौजूद हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते, वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं, जिस वजह से वो कॉन्जुगेशन शो नहीं कर पा रहा होता। तो ये बात आपने समझनी है कि अगर हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, वो कॉन्जुगेट जो है एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा अगर वो पहले तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बात दोबारा देखें, अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाए, इस स्ट्रक्चर को देखें बेटा, क्या सूरत हाल है इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लेनर है, पहले बताएं जरा, साइक्लिक है, ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेशन है, डबल पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पी ऑर्बिटल, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, तो ये कार्बन sp3 हो गया है, तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो फिर
आगे उसके बाद प्लेनर भी नहीं है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि नाइदर डबल बॉन्ड है नाइदर डबल बॉन्ड है, तो जो कॉर्नर अकेला हो कार्बन पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये प्लेनर वाली शर्त भी पूरी नहीं कर रहा और कॉन्जुगेशन वाली भी नहीं कर रहा, तो तीनों शर्तें पूरी करेगा उसके बाद वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो तीनों शर्तें पूरी कर रहा हो और इस कैटेगरी में आए 2 पाई 6 पाई 10 पाई तो वो एरोमेटिक, और तीनों शर्तें पूरी कर रहा हो और इस कंडीशन में लाई करे 4 पाई 8 पाई 12 पाई तो एंटी एरोमेटिक। जो दूसरी शर्त पे ही फेल हो जाए या तीसरी शर्त पे जाके फेल हो जाए वो फिर ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। अब इस पे आ जाते हैं, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं जरा। देखें साइक्लिक है, उसके बाद कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल सिग्मा पी ऑर्बिटल, तो कॉन्जुगेशन भी है, शर्त पूरी कर रहा है। प्लेनर है, तमाम कार्बन sp2 पॉजिटिव चार्ज कार्बन और sp2 होती है, तो प्लेनर भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 और 2 4 हैं और कोई भी नहीं है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं? एंटी एरोमेटिक में, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर होगी बात? इसमें आ जाए हम जल्दी शामिल बताते जाएं। अब ये देखें साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई नेगेटिव चार्ज पाई सिग्मा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, एक ही बात है, तो कॉन्जुगेशन भी है। अब ये जो कॉन्जुगेशन है एक बात याद रखनी है, जब पॉजिटिव चार्ज हो तो वो पॉजिटिव चार्ज ही सिर्फ माइग्रेट करता है, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज हो तो वो पाई बॉन्ड की शक्ल में मूव करेगा, यानी कि ये इधर आ सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव को हम 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ये 2 2 4 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ जाएगा, तो ये प्लेनर भी है, पहली बात याद रख लें। और ये चूंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा। यहां आ जाए, ये साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा, आगे कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो नो कॉन्जुगेशन, तो ये नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा, अगली बात ही नहीं हम करेंगे। इस पे आ जाए, साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा, फिर सिग्मा आ गया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी आ गया, तो पाई सिग्मा पी फिर सिग्मा पी पाई बॉन्ड, तो यहाँ कॉन्जुगेशन है लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि यहाँ सिग्मा इधर भी सिग्मा, 2 सिग्मा कंसेक्टिव आ गए हैं, तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो दूसरे पॉइंट में फेल, तो ये डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि 3 पॉइंट पूरे हो रहे हो तो फिर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक का सवाल पैदा होता है, जब पहले दूसरे पे फेल हो गए तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक पे आप चले जाएंगे। इस पे आ जाए, साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है, देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें प्लेनर है, शाबाश, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2 और 2 4, और ये नेगेटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड की तरह कॉन्जुगेट बिहेव करेगा, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिर किस में आते हैं? अक्लजूज में, एरोमेटिक वाले में, तो ये एरोमेटिक होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 2 4 और ये नेगेटिव चार्ज को भी आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं क्योंकि ये भी इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ ये, तो ये एरोमेटिक होगा। फ्यूरान पे आ जाए बेटा जल्दी से जरा, तो फ्यूरान में देखें क्या है, शाबाश, साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, तो देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं लेकिन ये एक लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड की तरह डीलोकलाइज्ड रिंग में होता है, तो ये कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद प्लेनर, तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 4 और ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन तस्वर होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? एरोमेटिक में, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक में ये भी एरोमेटिक है। इस तरह यहाँ पे भी पाई सिग्मा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और ये लोन पेयर रिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 6, तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, तो ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। थायोफीन में भी सेम इसी तरह, एक साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर सिग्मा, तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है।
6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सेम इस तरह यहाँ पे आ जाए पिरिडीन में, तो पिरिडीन में देखें साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, क्यों, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन है। इसमें लोन पेयर बाहर की तरफ क्यों लिखा है, अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे। ये वाला जो लोन पेयर है ये रिंग से बाहर है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसके ऑलरेडी कॉन्जुगेशन इसकी कंप्लीट है, 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर भी है ये ऑटोमेटिकली, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 6 2 4 6, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेन जो है वो एरोमेटिक होगा। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, पिरिडीन और फ्यूरान का एक शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि जो पाइरोल जो है वो वीक बेस है एज कंपेयर टू पिरिडीन। वजह क्या है बेटा, इसलिए कि बेस स्ट्रॉन्ग क्या होती है, जो आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसके पास जब कोई प्रोटॉन आता है, इसके पास अगर कोई प्रोटॉन आए तो ये उसको इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर देती है पिरिडीन, क्योंकि इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके पास मौजूद है, जैसे अमोनिया में उसके पास मौजूद होता है। जबकि ये वाला जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर जो है वो डीलोकलाइज हो गया है, डीलोकलाइज होने की वजह से ये अवेलेबल नहीं है कि वो किसी प्रोटॉन को डोनेट कर सके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि पाइरोल वीक बेस है एज कंपेयर टू पिरिडीन। रीजन क्या बताएंगे कि जो पिरिडीन का लोन पेयर है वो बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज नहीं होता, उसके ऊपर ही रहता है, जबकि पाइरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं होता किसी प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए। इसका मैं पहले बता चुका हूं कि साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा प्लेनर भी है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये कहां से फॉर्मूला है ये बाद में बात करता हूं एंड पे। तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये याद रख लेना आपने, जिसको रटनी लगा लेते, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4 8 12 एंटी, और जो एरोमेटिक की क्या शर्त है, 2 6 10 14 18 22 वगैरह। तो ये अब इसमें आ जाए, इसमें बताएं बेटा क्या होगा, साइक्लिक है, उसके बाद कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव वो फिर भी होती है, तो कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर सारे sp2 है, प्लेनर भी है। तो तीनों शर्तें पहले पूरी हो जाए ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो फिर आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं, इसमें कितने हैं, 2 4 6, और ये नेगेटिव को मैंने कहा था शामिल करना है, 2 4 6 और नेगेटिव कितने हो गए 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नेफ्थलीन का मैं पहले बता चुका हूँ, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, और 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक होगा। नेफ्थलीन एंथ्रासीन में बताएं, 2 साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, और 2 4 6 8 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक होगा। उसके बाद आ जाए इसके ऊपर आ जाए बेटा, देखें जरा, ये देखें साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा पी फिर सिग्मा 2 सिग्मा नेगेटिव आ जाए तो समझ लीजिए एक तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी, दूसरा पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहा, और प्लेनर भी नहीं होगा क्योंकि ये sp3 हिब्रिडाइज हो जाएगा, जब दोनों तरफ से सिंगल बॉन्डेड कार्बन आ जाए तो समझ लिया sp3 होगा। तो ये कॉन्जुगेशन जब फेल हो जाएगी तो पहले दूसरा पॉइंट ही फेल हो गया, तो ये ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, याद रखें क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इस पे आ जाए, फ्री रेडिकल पे आ जाए। बेटा फ्री रेडिकल ये आपको पता है हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, स्टेबल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है किसी रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बनता है फौरन रिएक्ट करता है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसका देखें साइक्लिक है, ये ठीक है साइक्लिक है, उसके बाद कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कर सकता है, उसके बाद प्लेनर भी है ये ठीक है, लेकिन इसमें आप गौर करें कि जो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं और एक ये इलेक्ट्रॉन शामिल करें तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल होता है तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर कोई भी शर्त नहीं है, इसलिए इसको हम क्या ले जाते हैं, जो है नॉन एरोमेटिक में हम इसको कंसिडर करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ये फ्री रेडिकल वाला आ जाएगा तो समझ लीजिए नॉन एरोमेटिक, क्योंकि 2 4 और 5 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ना एरोमेटिक में आते हैं ना एंटी एरोमेटिक वाली लिस्ट में आते हैं। बाकी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, सारा कुछ, लेकिन ये उन दोनों कैटेगरीज में आता है, इसको हमने नॉन एरोमेटिक में डायरेक्ट ले जाना है। अब इस पे आ जाए, ये बड़ा देखें साइक्लिक है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखें पाई सिग्मा पी
पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी है, पूरे रिंग में है, प्लेनर है, sp2 सारे कार्बन sp2 हैं, तो ये प्लेनर भी है। पहले तीनों शर्तें पूरी हो गई। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपने, 2 4 और ये लोन पेयर भी शामिल है। मैंने बताया लोन पेयर ये वाला, 2 लोन पेयर, एक मैंने ब्लैक से शो किया बाहर, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, तो ये एरोमेटिक होगा। आगे वाला देखें, ये वाला, इसमें देखें ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा इकट्ठे आ गए हैं, तो ये कॉन्जुगेशन भी नहीं हुई और ये प्लेनर भी नहीं है, क्योंकि ये sp3 हो जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। क्योंकि जब तक पहले तीनों शर्तें पूरी हो जाएं फिर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, जब दूसरी शर्त पे ही फेल हो जाए तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक में चले जाएंगे आप, ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये भी पूरी हो गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। इसमें देखें ये साइक्लिक है बेटा, ये साइक्लिक है। उसके बाद कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा पी पाई सिग्मा पी, तो ये कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट काउंट करने, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एरोमेटिक में आ रहा है। अगर ये 8 होते तो फिर एंटी एरोमेटिक में आ जाना था। इसका चेक करें, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीनों सिग्मा आ गए, तो ये कॉन्जुगेशन है ही नहीं। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, आधे मॉलिक्यूल पे कॉन्जुगेशन हो, आधे पे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्जुगेशन ही फेल होगी तो ये डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। एंटी एरोमेटिक का सवाल पूरा पैदा होने के लिए पहले तीनों शर्तें पूरा होना जरूरी है। उसके बाद बेटा इस पे आ जाए, ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है हेटेरोसाइक्लिक में। अब देखें ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, नजर आ रहा है। उसके बाद कॉन्जुगेशन देखें, पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। लेकिन ये लोन पेयर मैंने बाहर लिखी है, वजह बताएं क्या है इसकी, क्योंकि ये पिरिडीन का जो ये लोन पेयर बाहर लिखा था, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करता। पायरोल का ये जो लोन पेयर पिरिडीन ये पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये जो 2 नाइट्रोजन लगे हैं, ये लोन पेयर भी बाहर है, ये लोन पेयर भी बाहर है, तो ये दोनों लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में जो रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अंदर ही कॉन्जुगेशन उसकी पूरी है, और ये प्लेनर भी ऑटोमेटिकली है, 2 4 6 यही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो बेटा क्या होता है, एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक होगा। इस पे आ जाए, तो इसमें देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा फिर सिग्मा आ गया। पाई इधर अगर लोन पेयर होता जैसे फ्यूरान में था, या ये थायोफीन ये फ्यूरान है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करता था डी कॉन्जुगेशन में, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया था, 2 2 और 2। लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4 है। बोरोन के पास होता कोई लोन पेयर नहीं होता, बोरोन थर्ड ग्रुप में, उसने 3 बॉन्ड अपने पूरे बनाए हुए हैं, उसकी वैलेंसी पूरी है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन देखें, पाई सिग्मा फिर सिग्मा, ये पाई सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा फिर सिग्मा आ गया। तो चूंकि ये कॉन्जुगेशन ही नहीं है, सोचने की बात है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन पे फेल हो जाए तो ये डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, क्योंकि एंटी और एरोमेटिक का सवाल 3 शर्तें पूरी होने के बाद आता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके फिर हम देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखें, ये बड़ा साइक्लिक कीटोन है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आपको पता है ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। इस स्ट्रक्चर को देखें तो बताएं ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक है ना। तो देखिए साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, शाबाश। कॉन्जुगेशन देखें, पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल, तो कॉन्जुगेशन भी है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रही है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 4 6, ये वाला नहीं काउंट करना है, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो प्लेनर भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये एरोमेटिक होगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये जितने बार बार हम यूज करें आपको पता है, 2 वाला 6 वाला 10 वाला 14 वाला, ये सारे एरोमेटिक होंगे। इसमें आ जाए तो बेटा जब बाइफिनाइल की हम बात करते हैं ना, बाइफिनाइल की, तो याद रखें अगर इसको हम इकट्ठा काउंट करें 2 4 6 8 10 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। वैसे ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी इसमें है, और ये प्लेनर भी है, पहले तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके देखें तो ये एंटी एरोमेटिक में फॉल करता है, 2 4 6 8 10 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो एंटी। लेकिन जब इसको देखा गया तो ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो जब आपने बताया था आपको शुरू में कि स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी है। एरोमा कलर उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से उसका पहचान नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखी गई और ये फॉल इसमें कर रहा है, तो फिर कहा गया इसको ऑब्जर्व करने का तरीका आप इस तरह करें
इसको अलग देखें, इसको अलग देखें, इस रिंग की अलग कॉन्जुगेशन देखें सारे, और इसको अलग देखें। तो इसको अलग देखें, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड जो है साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये एरोमेटिक। इसको देखें, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसका मतलब जो बाइफिनाइल को हम अलग से कैटेगराइज करेंगे, अलग से देखेंगे कि अगर इसको इकट्ठा देखेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक में चला जाता है। तो अगर एंटी एरोमेटिक, अगर वाकई एंटी एरोमेटिक है तो इट शुड बी हाईली अनस्टेबल, लेकिन ये हाईली स्टेबल है। फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो रूल को चेंज किया कि ये एक्सेप्शन जैसे होती है, तो इसको अलग डिस्कस करें, इसको अलग डिस्कस करें। अब इसके बाद आ जाए, अब एनुलिन सिस्टम, हम उन तमाम साइक्लिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ जाएं, तो उसको हम एनुलिन्स कहते हैं। यहाँ से एनुलिन स्टार्ट होती है, 4 एनुलिन, ये 8 एनुलिन है, ये जो हमारे पास 14 एनुलिन है, ये 12 एनुलिन, ये कार्बन की तादाद है। 4 मेंबर्ड रिंग है तो 4 एनुलिन, ये 8 मेंबर्ड रिंग है ये वाला, तो 8 एनुलिन कहेंगे। ये 14 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसको 14 एनुलिन कहेंगे। इसके बारे में बताना है आपने कि ये साइक्लिक होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। काउंट करें जरा, ये सारा स्ट्रक्चर देखें, साइक्लिक तो है ही है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये कॉन्जुगेशन भी इसमें है, प्लेनर भी है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है सारे कार्बन। अब पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ काउंट करने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में आते हैं, एरोमेटिक में, तो ये एरोमेटिक होगा। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर थे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। देखिए बेटा, ये 12 एनुलिन सिस्टम है, इसमें देखें ये साइक्लिक है, साइक्लिक तो नजर आ रहा है, समझ आ रही है। कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये भी सारे कॉन्जुगेटेड भी हैं, चेक कर सकते हैं आप। प्लेनर भी है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ काउंट करने हैं, 2 4 6 8 10 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपको पता है क्या था, एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। इसमें आ जाए 18 एलुलिन सिस्टम है, बताएं इसमें साइक्लिक भी है, ये कॉन्जुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सारे उसी तरह ही हैं, और ये प्लेनर भी है। अब हमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। देखिए यहाँ से काउंट करते हैं हम, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 जो है ये है, इसमें 18 हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, मैंने बताया था 2 6 10 14 18, तो ये जो है वो एरोमेटिक में आ जाएगा। ठीक हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एरोमेटिक में शुमार होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बेटा, विच इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा जो है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। हेप्टालीन एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, 7 कार्बन इधर है, 7 इधर आपस में ज्वाइन है, 2 कार्बन कॉमन है। इसमें देखें साइक्लिक है, ये बेटा देखें साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, पाई सिग्मा सारे ही जो है वो कॉन्जुगेटेड भी हैं, साइक्लिक भी हैं, प्लेनर भी हैं। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 4 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, याद रखें एंटी एरोमेटिक। उसने पूछा इन तीनों में से बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हमने ये पता लगा लिया कि ये एंटी एरोमेटिक है। अब देखते हैं ये क्या है, इसमें देखें साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा सारे हैं, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज है सारे कार्बन। अब बताना है आपने कि इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 7 8 9 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो ये एरोमेटिक होता है, बताया था ना, 2 4 10 14 4 ऐड करते जाने आपने, तो ये एरोमेटिक होगा। इसको देखें साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, काउंट कर सके पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज है सारे। लेकिन हम बताएं कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8, तो बताया था 4 8 12, तो ये कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये भी एंटी एरोमेटिक, पहला वाला एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, तो मोस्ट स्टेबल फिर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये एरोमेटिक है। उसने पूछा था कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो याद रखें अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हो, मोस्ट स्टेबल पूछा हो, तो समझ जिसमें एरोमेटिक की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जिसमें साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, प्लेनर होगा, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 6 10 14 18 20 22, तो वो क्या होगा, स्टेबल एरोमेटिक होगा। जो एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, उसकी कंडीशंस क्या होगी, साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, प्लेनर होगा, लेकिन उसके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 4 8 12 16 20 वगैरह। और अगर
नॉन एरोमेटिक है तो वो पूछा जाए तो वो कौन सा आप पूछ रहे विश्व में सबसे नॉन एरोमेटिक कौन सा है, तो उसमें आप देखें कि उसमें साइक्लिक हो सकता हो, जरूरी नहीं कि साइक्लिक भी हो, वो तो जो नॉन एरोमेटिक है वो तो एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, मैं बताता हूँ मैं आपको। अब आ जाए इनमें विच इज मोस्ट स्टेबल, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है सबसे स्टेबल कौन सा है। तो देखें वही बात, ये साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पाई और प्लेनर भी है, तमाम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, ये ठीक हो गया। अब आ जाए इस स्ट्रक्चर में, इसमें देखें जो है वो साइक्लिक है ये। अब इसमें देखें पाई सिग्मा फिर सिग्मा, ये 2 सिग्मा इकट्ठे आ गए हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड ही नहीं है, तो फिर ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, पहले ही पता चल गया नॉन एरोमेटिक है। इधर आ जाए, ये साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड है, देखें कॉन्जुगेटेड कैसे है, पाई सिग्मा सारे फुलफिल कर रहा है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16, तो 16 हो तो एंटी एरोमेटिक होता है, ये याद रखें, ठीक हो गया। क्योंकि 14 में हमने क्या कहा था, ये वाले 14 में क्या होते हैं एरोमेटिक और 16 में क्या होगा एंटी एरोमेटिक। तो अब जो डी ऑप्शन है इसमें ये नीचे भी कर चुके हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या है एंटी एरोमेटिक कैसे है 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, बाकी साइक्लिक भी है कॉन्जुगेटेड भी है प्लेनर भी है, तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखिए ये नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो ये एरोमेटिक, तो दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि ये एरोमेटिक की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। आखिरी 2 बातें ये याद रखनी है, पिरिमिडीन एक स्ट्रक्चर है, इसमें देखें ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन भी है, ये 2 लोन पे बाहर की तरफ मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये जो स्ट्रक्चर है आप याद रखिए, दोबारा बनाया क्योंकि इधर शॉर्ट क्वेश्चन एक मैंने बताना है, तो ये दोनों लोन पेयर बाहर है, साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड है साइक्लिक है प्लेनर भी है, और 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक होगा। इसमें आ जाए, इसमें देखें इसमें ये लोन पेयर जो है रिंग के अंदर शामिल है, ये जो है वो डीलोकलाइजेशन करेगा, तो ये साइक्लिक भी है कॉन्जुगेशन भी है और ये क्या होगा प्लेनर भी है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे पाइरोल में किया था आपको याद होगा, तो ये जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेगा 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा ये एरोमेटिक, तो ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक। जो बात असल में बतानी है आपको ये है कि इसके ये दोनों लोन पेयर किसी प्रोटॉन के लिए अवेलेबल हैं, ये दोनों प्रोटॉन इसके एज ए बेस बिहेव करेंगे, ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है ये भी, जबकि इमिडाजोल जो कंपाउंड है ये वाला, इसमें ये लोन पेयर तो फ्री अवेलेबल है, लेकिन ये लोन पेयर अब फ्री अवेलेबल नहीं है किसी प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए, तो इसलिए ये मोर बेसिक होगा और ये लेस बेसिक होगा, क्योंकि इसके दोनों लोन पेयर अवेलेबल है और इसका एक ही लोन पेयर अवेलेबल है, क्योंकि इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था, जिसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि वो एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो असल सवाल एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का है, नॉन एरोमेटिक तो जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा, जो भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक है, वो अल्केन्स हैं अल्कीन्स हैं ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, वो आप सारे जितने भी कंपाउंड आपने देखे हैं मिथाइल क्लोराइड इथाइल अल्कोहल अल्कोहल ईथर, जो ओपन चेन में आप जितने भी पढ़ते हैं वो सारे ही नॉन एरोमेटिक हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आती है जो बेंजीन से मिलते जुलते हैं उनमें फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो बेंजीन की तरह लगते हैं बेंजीन से स्ट्रक्चर की तरह लगते हैं, तो उस जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं वाकई एरोमेटिक हैं स्टेबिलिटी की बुनियाद पर, तो उन कंपाउंड की तरह लगते हैं लेकिन वो है नहीं, ये पता लगाने के लिए रूल बनाया गया है हक्कल्स रूल, जिसमें हमने कहा अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक हो कॉन्जुगेटेड हो प्लेनर हो और उसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 से याद रखें 4 ऐड कर लें 6 4 ऐड करें 10 4 ऐड करें 14 4 ऐड करें 18 22, इतने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जिसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं तो वो एरोमेटिक होगा। अगर साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड है प्लेनर है लेकिन ये 2 की बजाय 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जैसे कि ये था, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जैसे कि ये था, या 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो और भी उन्हें एग्जाम्पल किए हैं,
तो वो एरोमेटिक की जगह क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर यहां से साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, दूसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर बेटा याद रखें, जैसे कि हमने यहां पे ये पढ़ा था, ये पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा इकट्ठे आ गए, तो ये कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो ये फैसला करना इसलिए आसान है नॉन एरोमेटिक का कि वो कॉन्जुगेशन पे ही फेल हो जाएगा। जब कॉन्जुगेशन नहीं है तो समझ लें उसमें कोई ना कोई कार्बन जो है वो sp3 हिब्रिडाइज आ गई होगी, तो इसलिए कॉन्जुगेशन फेल हुई तो फिर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का सवाल नहीं पैदा होता, वो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम आती है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करने की। तो याद रखें तीनों पॉइंट्स एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के सेम होते हैं, सिर्फ इस पॉइंट में फर्क आता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आए, इसका फॉर्मूला बेटा होता है 4n+2। ये फॉर्मूला सिर्फ लिखने के लिए है, अब मैंने आपको बताया ये आपने डायरेक्ट याद कर लेने हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, यहाँ पे n की जगह 0 पुट करना है आपने, 0 पुट करें 4 × 0 0 तो +2, 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, एरोमेटिक। फिर 0 की जगह 1 पुट करें, 1 पुट करें 4 × 1 4 + 2 8, 4 + 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हो, एरोमेटिक। 2 पुट करके देखें, 2 यहाँ पुट करें 4 2 8, 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, एरोमेटिक। 3 पुट करें 4 3 12 + 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और उसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, एरोमेटिक। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला सिर्फ जिस तरह ट्रिक्स नहीं होते याद रखने के, ये समझ लो वो फॉर्मूला ट्रिक है, असल में आपने इसको याद रखना है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 ऐड करते रहना है। फिर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या हो, तो फिर एंटी होगा। तो देखिए उसका फॉर्मूला चेंज करना आपने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बजाय फॉर्मूला होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, +2 नहीं करना आपने, +2 खत्म कर देना है और n की जगह 0 की बजाय 1 से शुरू करना है, क्योंकि n की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 × 0 0 पाई इलेक्ट्रॉन तो कोई सिस्टम नहीं ना होता, 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो फिर एरोमेटिक का सवाल या एंटी का कैसे होगा। तो n की जगह 1 से शुरू करना है, यहाँ 1 पुट करें 4 × 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, पहले तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, एंटी एरोमेटिक। यहाँ 2 पुट करें 4 × 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो और ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो एंटी एरोमेटिक। 3 पुट करें 4 3 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, पहली तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो इलेक्ट्रॉन 12 हो तो एंटी एरोमेटिक, इलेक्ट्रॉन 10 आ जाए तो एरोमेटिक, 8 आ जाए तो एंटी एरोमेटिक, 6 आ जाए तो एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एंटी एरोमेटिक, 2 आ जाए तो एरोमेटिक, 16 आ जाए तो एंटी एरोमेटिक, 14 अंदर हो तो एरोमेटिक। तो इन दोनों से फैसला होना है, ये तीनों चीजें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की क्या होंगी, सेम होंगी। देखें साइक्लिक साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड, प्लेनर प्लेनर, इलेक्ट्रॉन 6 है तो एरोमेटिक, 4 है तो एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक साइक्लिक, प्लेनर प्लेनर, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 है तो एंटी एरोमेटिक, 6 है तो एरोमेटिक। तो तीनों पॉइंट पहले सेम होंगे, इन दोनों पॉइंट्स का फर्क होगा। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब उसका 2, ये सिर्फ लिखने के लिए ये आपने याद रखना है, 2 6 और 10 14 हो तो एरोमेटिक, ये हो तो एंटी एरोमेटिक। तो मोस्ट स्टेबल बेटा कौन से होते हैं, एरोमेटिक, उससे कम कौन से स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। किसी रिएक्शन में अगर किसी प्रोडक्ट को मौका मिले, किसी रिएक्शन को, किसी एरोमेटिक को, कि वो एंटी एरोमेटिक में जाए, ओके मैंने नहीं जाना, क्यों, कि एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं होता। बोले किसी भी रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। अगर किसी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनने जा रहा होगा तो वो रिएक्टेंट कहेगा मैंने जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं उसमें क्यों जाऊँ, क्योंकि वो तो स्टेबल ही नहीं है। तो इसलिए ये बात याद रख लें, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक, सेकंड नंबर पे एरोमेटिक आते हैं, जो नॉन एरोमेटिक आते हैं एरोमेटिक के बाद, और थर्ड नंबर पे जो लीस्ट स्टेबल है वो एंटी एरोमेटिक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बड़ा हमने तफसील से टॉपिक डिस्कस किया है कि इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सा कंपाउंड एक्टिव है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो फिर दोबारा सुन लें, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, तीनों शर्तें पूरी ही हो रही हो, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो या 18 या 22 तो एरोमेटिक, तीनों शर्तें पूरी हो, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो या 20 हो तो ये एंटी एरोमेटिक। और अगर यहां से दूसरी कंडीशन ही फेल हो जाए, कॉन्जुगेशन ही ना हो, प्लेनर ही ना हो, तो फिर एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का सवाल पैदा नहीं होता, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा।
तो जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ना हो तो वो यकीनन क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। दुआओं में याद रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।